Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And friends, today here I am again with the Indian Modern History Part 6, which is about this survey of socio-culture reforms movements in India. Friends, मैं आपको बताया था पहले ही कि ये जो इंडिया में जो शुरुआत हुई थी पहले, जैसे रेनेसॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। रेनेसॉ मतलब पुनर्जागरण, ठीक है। किस तरह जो भारतीय समाज में जो है रेनेसॉ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पुनर्जागरण की जो भावना थी वो स्टार्ट हुई थी बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स योर वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स रोल इन इंडिया। उससे क्या हुआ था फ्रेंड्स कि बहुत से जो जो लोग थे वो जो 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 पश्चिम के जो विचार थे, जैसे विचारवाद थे, जो विचारधारा थी, उनसे प्रभावित हुए थे, ठीक है। बहुत से जो इंडियन एजुकेटेड एलिट्स थे, तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, देखा कि उन्होंने बहुत सी जो उन्होंने ये पाया कि व्हाट वाज द रीज़न that led to the India to get into the chains of slavery, ठीक है। उन्होंने जब उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि ये पाया कि क्या कारण था कि जिसके कारण जो है इंडिया जो है ये जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो उसके पीछे when they try to find out the reason, they find most of the things which were very inherent in the Indian society, ठीक है। जिसके कारण जो है दे यूनिटी वॉज वेरी absent in them, ठीक है। उनके लिए यूनिटी जो है, उनमें जो एकता की भावना थी वो बहुत ही कम थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसइंटीग्रेशन इन द सोसाइटी, उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि बहुत से जो जो मुट्ठी भर अंग्रेज जो यूरोप से आए थे वो जो है इतने पूरे इंडिया पे जो है राज करने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये पाया कि जो भारत की जो समाज है और धर्म है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ें हैं जो उसमें जो बहुत सी कुरीतियाँ जो है आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है पहले जो है शुरुआत जो है, अगर भारत को एकता की कड़ी में पिरोना है या भारत को जो है अगर गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करना है, तो सबसे बेस्ट क्या है कि जो है कैसे न कैसे इन सब में जो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, जो बुराइयाँ पनप गई हैं उसके अंदर, ठीक है, उसको जो है दूर किया जाए। तो उसके लिए जो फिर उन्होंने फ्रेंड्स ये सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलनों को जो है उदय हुआ, ठीक है। और उससे जो उन्होंने देखा कि स्त्रियों की जो दशा थी सबसे पहले, ठीक है, स्त्रियों की एजुकेशन थी, ठीक है, और जो है कई जो जैसे धर्म में जो कोई कुरीतियाँ थी, ठीक है, क्योंकि उनमें जो जितने भी ये जो समाज में कुरीतियाँ थी उसको कौन मान्यता देता था फ्रेंड्स, धर्म, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो शुरुआत हुई राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स को फिर जो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, उससे क्या हुआ फ्रेंड्स की फिर एक नई एक शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो है ये जो है आंदोलन जो है आगे बढ़ा, ठीक है। इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत जो चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, चैप्टर में जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से जो इसमें जो कौन से जो आंदोलन थे, ठीक है। उन जैसे ब्रह्म समाज हुआ, ठीक है, उसके बाद जो ब्रह्म समाज को जो आंदोलन था वो किसने चलाया, ठीक है, क्यों चलाया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड उसके बाद जो अलग अलग जो समाज सुधारक हुए, ठीक है, प्रार्थना समाज हुआ, ठीक है। प्रार्थना समाज के बाद जो है फ्रेंड्स हुआ यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको हेनरी बिबिन डायरेजियो बोलते थे, ठीक है, जिन्होंने डायरेजियो जो बंगाल में एक प्रोफेसर थे, बहुत ही रेडिकल आइडियाज़ वाले थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ के जो यूथ थे, ठीक है, उनको जगाया, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है, उन्होंने बहुत ही वुमेन एजुकेशन में, ठीक है, और जो विडो रिमैरिज में उसमें जो बहुत एक्ट को लाने में बहुत उन्होंने जो हेल्प की। उसके बाद फ्रेंड बालाश्री जंभेकर, ठीक है, बालाश्री जंभेकर जी ने जो मराठा फर्स्ट जिसको बोलते हैं कि फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ठीक है, इन्होंने जो किस तरह जो शुरुआत की, किस तरह रिफॉर्म की, ठीक है, दिग्दर्शन जो उन्होंने पत्रिका स्टार्ट की, ठीक है, और उन्होंने जो साइंटिफिक जो एक तो विचारधारा थी वो महाराष्ट्र के अंदर जागृत की। उसके बाद परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली जो है जिसको दादोबा पांडुरंग ने बनाया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, किस तरह जो एक कास्टलेस सोसाइटी की जो उनके द्वारा कामना की गई थी और जो उच्च जाति के विरुद्ध जो उन्होंने एक अभियान चलाया था महाराष्ट्र में, ठीक है, और किस तरह उन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में फिर से उन्होंने किया, ठीक है। और जो सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नामक जो उन्होंने जो अपने पब्लिकेशन की, उसके द्वारा किस तरह जो उन्होंने लोगों को जागृत किया। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख, जिसको
लोकहितवादी बोलते हैं, ठीक है, किस तरह उन्होंने जो है, जो एक जज थे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो सोशल रिफॉर्मर थे और रैशनलिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि आपने जो लोकहितवादी जो पेन नेम था उससे जो अपनी पत्रिका की शुरुआत की और उसमें जो अपने विचार लिखते थे, ठीक है, उसने बोला कि इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म डिस्कार्ड दैट रिलीजन, ठीक है, उसने सीधा बोल दिया कि अगर आप कोई रिलीजन जो है सोशल सिस्टम में सोशल रिफॉर्म को अगर बंद करता है तो वैसे रिलीजन को जो है हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गोपाल गणेश अगरकर जो बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी जो वो न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर चलाते थे, उसके वो जो है चीफ एडिटर थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है, किस तरह जो है एक जो है राष्ट्रवादी जो लोगों को एक फौज जो है तैयार करनी थी, राष्ट्रवादी लोगों की तैयार जो कि जो है अपने देश के लिए मर मिटे, ठीक है, और जो उन्होंने जो है किस तरह जो सोशल रिफॉर्म जो उन्होंने शुरू किए, ठीक है। उसके बाद सोशल सर्विस लीग, ठीक है फ्रेंड, नारायण मल्हार जोशी की, ठीक है, उसने जो है इन्होंने किस तरह जो वहाँ पे जो जितने जो लोअर क्लास थी उनको जो है किस तरह उन्होंने सुविधा दी, जैसे लाइब्रेरी की सुविधा दी, ठीक है, एंटरटेनमेंट की सुविधा दी, ठीक है, और जो इन्होंने क्या किया रीडिंग रूम स्टार्ट किए, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया जो पुलिस जो कोर्ट होते थे वहाँ जो उन्होंने हेल्प करना शुरू की, ठीक है। उसके बाद थिएट्रिकल परफॉर्मेंस जो भी आजकल के आप देखोगे कि कहीं पे भी आप आकर किसी भी आप जब कहीं इंडस्ट्रियल सेटअप में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जितनी जो फैसिलिटी आज की डेट में होती हैं वो उसकी शुरुआत जो है नारायण मल्हार जोशी जी ने की थी, ठीक है। और फ्रेंड्स उसको सोशल सर्विस लीग की इन्होंने फॉर्मेशन की थी, और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनी थी उसकी भी जो इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स रामकृष्ण मूवमेंट है, रामकृष्ण जो परमहंस जी है, ठीक है, उन्होंने जो है रामकृष्ण परमहंस जिसको बोलते थे ना, जो एक प्रीस्ट थे, ठीक है, काली टेम्पल में, ठीक है, दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में, ठीक है, और उसमें जो जिसको चाइल्डहुड का नाम गदाधर था, इन्होंने किस तरह रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और उसके बाद जो है उनके जो शिष्य नरेंद्र नाथ दत्त जिनको हम बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, उन्होंने जो है किस तरह जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और बाद में दोनों मिशन इकट्ठा होकर आजकल जो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, इनका जो फाइनेंशियली और लीगली जो है दे आर डिफरेंट, बट इनका जो इकट्ठे चलता है। बट इन्होंने जो फ्रेंड्स किस तरह वेदांता के ऊपर जो रिसर्च करके इन्होंने बताया था कि ये जो है धर्म के बारे में, और स्पेशली जो व्हेन ही वेंट टू US और वहाँ पे जो उन्होंने जो लेक्चर दिया था, ठीक है, रिलीजन के ऊपर, जो इस तरह किस तरह बताया था कि ईस्ट और वेस्ट में जो है किस तरह आपस में जो है ये जो है ईस्टर्न की जो ईस्टर्न के जो रिलीजन है और वेस्टर्न के जो मॉडर्नाइजेशन है उसको किस तरह जो है आपस में हम जो है मैच कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने डिफरेंट जो बताया था इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो है फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे जो इसका जो पार्ट 2 है, दैट इज़ अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। रिलीजियस के बारे में अब जो हम पढ़ेंगे ज़्यादातर रिलीजन्स के बारे में थे, कास्ट के बारे में, जो कास्ट में जो मूवमेंट हुए थे, ठीक है। फ्रेंड्स प्लीज़ कीप इन माइंड, यहाँ से फ्रेंड्स इससे जो है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और इफ़ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, तो यहाँ से फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। यू पिकअप एनी ऑफ द ओल्ड पेपर, ठीक है, आप कोई भी ओल्ड पेपर देख लीजिए। अगर आपने ये चैप्टर ठीक ढंग से किया हुआ है तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स आपके जो कम से कम प्रीलिम्स में 2 या 3 मार्क्स और जो है मेंस में आपके 10 to 12 मार्क्स जो है बनते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, आई एम वेरी सीरियस, आई एम 3 टाइम आई हैव रिटन दिस मेंस एग्ज़ाम, और ये मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स कि ये जो है अगर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द मेंस उनको ये पता है कि जो 10 to 12 मार्क्स है अगर वो एग्जाम मेंस में आ जाते हैं आपको, तो हाउ मच डिफरेंस इट पुट अप, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लीज़ आपको डोंट टेक इट लाइटली, मैंने पूरा फ्रेंड्स इसका जो है नोट्स भी इसके साथ साथ में बनाए हुए हैं, आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स जो नोट्स जो 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल प्लेड बाई डिफरेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन दी अवेकनिंग ऑफ इंडियन ड्यूरिंग दी प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत की एकता में क्या योगदान रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ सकता है आपको कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय आर्य समाज मूवमेंट इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन द सोसाइटी, ठीक है।
और उसके बाद ये भी बोलता आर्य समाज को अगर बढ़े, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द डिफरेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन द रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स आपको जितने भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो आंदोलन आगे जो मैं बता रहा हूँ इनको आपको डिस्कस करना है थोड़े थोड़े लाइनों में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक एक नंबर के दो नंबर के आपको या आपको जो है कंसिडर विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, इससे जो है आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो प्लीज़ जो है आप इसको लेक्चर को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद फ्रेंड्स यू गो थ्रू दी बुक्स में आपको रिकमेंड वही करता हूँ कि जो है ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई राजीव अहिर। ठीक है, ये जो ब्रीफ स्पेक्ट्रम की बुक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आप इससे ये देख सकते हैं पेज नंबर 240 से ये स्टार्ट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इसको बुक को ले लें या उसको पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। ये क्या है, दयानंद सरस्वती का रहा जो हम जो पढ़ेंगे अभी, जो दयानंद सरस्वती जो रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। ठीक है, तो इन्होंने आर्य समाज को जो मूवमेंट है इसने किस तरह किया, जो इसने सुधार किए आपकी सोशल और रिलीजियस कंडीशन में। ठीक है, तो इनके जो फ्रेंड्स जो आर्य समाज मूवमेंट है उसको रिवाइवलिस्ट, मैंने आपको पहले बताया था कि जो दो टाइप के जो मूवमेंट थे, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, तो जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे फ्रेंड्स, इनका जो मेन पर्पस था टू रिवाइवल दी ओल्ड प्यूरोटैनिकल, और जो आपका जो प्योर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसकी तरफ जो है उनको रिवाइव करना था। ये नहीं था कि क्या हुआ था कि इनका मानना ये था कि जो सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो जैसे जैसे सोसाइटी ने एडवांस किया या जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इसके धर्म के अंदर जो है बहुत सी ऐसी जो थे बैड एलिमेंट्स या कुरीतियाँ जो है धीरे धीरे पनप गई थी, जिसके कारण जो था जो प्योर जो रिलीजन था वो जो है अपने जो रास्ते से डाइवर्ट हो गया है। तो उसको जो है इनका जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का जो पर्पस था फ्रेंड, टू रिवाइव दोज प्रैक्टिसेस विच वर वेरी प्योर टू दी हिंदू और मुस्लिम और सिख्स और वट एवर, जितने भी धर्म हैं उन सबको जो है प्यूरिफाई करना था, मतलब एक प्यूरिटैनिक कंडीशन की तरफ उनको लाना था। ठीक है, उसी तरह जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या था फ्रेंड्स, टू रिफॉर्म द प्रैक्टिसेस। ठीक है, जितने भी आपके जो धर्म के अंदर जो जितनी कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करके आपके धर्म को रिफॉर्म करना था। लाइक अभी सती प्रथा थी, सती प्रथा क्या थी, ये बोलते हैं कि सती प्रथा को बोला जाता था कि ये जो धर्म की इसको मान्यता है। ठीक है, तो इसमें जो जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए, ठीक है, और दूसरे जो रिफॉर्मिस्ट आए, इन्होंने ये बोला कि ये जो है इसको जो है वेद भी इन चीज़ों को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, शास्त्र जो है इन चीज़ों को मान्यता नहीं है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने ये बोला कि धर्म जो है इन सब कुरीतियों को, इन चाइल्ड जैसे गर्ल्स इन्फेंटिसाइड को चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो जैसे विडो रीमैरिज है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो दूसरी जैसे सती प्रथा है, ठीक है, पर्दा प्रथा है, इन सब को जो है धर्म जो है मान्यता नहीं देता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये बोला कि इनको जो है रिफॉर्म किया, तो उसको रिफॉर्मिस्ट बोले जाता है। ठीक है, तो इसी तरह फ्रेंड दयानंद जो आर्य समाज का मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म दो नोट इन कंटेंट। ठीक है, ये जो था ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, बट ये जो है जो इसके कंटेंट थे, जो इसकी प्रैक्टिस थी, इट वाज नॉट इन दैट ट्रू फॉर्म, इट वाज नॉट अ रिवाइवलिस्ट। ठीक है, वो कंटेंट्स में नहीं था। ठीक है, इट वाज ए रिएक्शन टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म बट नॉट इन कंटेंट्स। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो इनके दयानंद सरस्वती थे, मूल शंकर जिसका नाम था। ठीक है, जिनका जो दयानंद सरस्वती इनके फाउंडर थे और जो उनका जो नाम था मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर था। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन 1824 इन द मोरबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, आज के जो मोरबी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका गुजरात डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो क्या हुआ फ्रेंड्स, ही वेंडेड फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, जो एज ए असेटिक्स, ठीक है, साधु के रूप में उसने 15 साल जो है उन्होंने इधर उधर घूमे। ठीक है, भ्रमण किया पूरे देश का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज वाज सेटअप बाय हिम एट बॉम्बे। ठीक है, और बॉम्बे में इन्होंने जो 1875 में जो फ्रेंड्स इन्होंने 1875 में, याद रखना है सन, ये जो प्लीज़ आपको ये जो चीज़ें आपको याद रखनी होती है। 1875 में इन्होंने जो है फ्रेंड्स बॉम्बे में आर्य समाज की पहली ब्रांच जो है इन्होंने खोली थी, और लेटर जो इन्होंने हेडक्वार्टर खोला था इसका आर्य समाज का, इट वाज ओपनड एट लाहौर।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्य समाज वाज ओपन। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 1875 बाय दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे, ठीक है। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स कि जो आर्य समाज का था जो हेडक्वार्टर था दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इन जो था दयानंद सरस्वती ने जो है फ्रेंड, इसने जो अपने जो फेमस वर्क था इसको कहते सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, द ट्रू एक्सपोजिशन, ठीक है। हिज विजन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड ए क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, ठीक है। उनका जो इंडिया का जो विजन था कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी था। ये यूनाइटेड इंडिया रिलीजियसली सोशली एंड नेशनली, ठीक है, एंड एन इंडिया फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, ठीक है। इन्होंने ये देखो कामना की थी फॉरेन रूल से फ्री हो और जो है एक यूनाइटेड इंडिया हो, दैट इज यूनाइटेड किस फॉर्म में, रिलीजियसली भी यूनाइटेड हो, सोशली भी और नेशनली भी, ठीक है। विद आर्यन रिलीजन बीइंग द कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल, और उन्होंने बोला था कि जितने भी जो रिलीजन है उनका सबका जो जितने भी सिटीजन है उनका एक कॉमन रिलीजन होना चाहिए, आर्यन रिलीजन, ठीक है। ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास, ठीक है। उन्होंने वेदास जो इंस्पिरेशन ली फ्रेंड्स एंड कंसिडर देम टू द इंडियाज रॉक ऑफ एजिस, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो वेदास को जो है फ्रेंड्स इंडिया की जो सॉलिड जिसको बोलते हैं ग्राउंड या जिसको बोलते हैं नींव जो है माना, ठीक है। द इनफेलिबल एंड ट्रू ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुज़म, ठीक है। इन्होंने बोला कि वेदास जो है इनफेलिबल हैं और जो है ओरिजिनल हिंदुइज्म के जो है ये जो है बीज हैं, ठीक है। ही गेव द स्लोगन बैक टू वेदास, और उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो इन्होंने स्लोगन दिया बैक टू वेदास, ठीक है। इन्होंने जो है स्लोगन दिया बैक टू वेदास। दयानंद हैड रिसीव्ड एजुकेशन ऑन वेदांता फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर नेम्ड स्वामी ब्रिजानंद, ठीक है। और उन्होंने दयानंद जी ने किससे एजुकेशन प्राप्त की थी, जो स्वामी ब्रिजानंद थे इनसे एक एजुकेशन ली थी इन्होंने, और जो है मथुरा से। एंड विद हिज एम्फेसिस ऑन वैदिक अथॉरिटी ही स्ट्रेस्ड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर एंड सेड दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू एक्सेस टू गॉड। और उन्होंने क्या बोला था कि हर एक आदमी को जो है राइट है भगवान को पाने का, ठीक है। लेट इट बी ऑफ एनी कास्ट क्रीड रिलीजन और सेक्स, ठीक है। ये किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रेस का हो, इन सब को जो है दे हैव राइट टू एक्सेस टू गॉड, ठीक है। मतलब जातिवादी वादी ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब जो इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, ही क्रिटिसाइज द लेटर हिंदू स्क्रिप्चर, जो बाद में जो स्क्रिप्चर्स जैसे लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स आई थी सच एज पुराना एंड इग्नोरेंट प्रीस्ट फॉर परवर्टिंग हिंदुज़म, ठीक है। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था पुराना को, जो पुराण जो थे उनको, हिंदू धर्म के जो बाद में जो ग्रंथ थे पुराण उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और इन्होंने जो है जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उनका विरोध किया कि इन्होंने जो है धर्म को जो है जो हिंदुइज्म है उसको जो है परवर्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब बदल दिया है, मतलब इधर उधर कर दिया है, सही रास्ते से भटका दिया है, ठीक है। दयानंद लॉन्च्ड फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। उन्होंने जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटीज़ और अनटचेबिलिटीज़ और आइडल्ट्री, मूर्ति पूजा जिसको बोलते हैं, पॉलीथिज्म, बहुपूजावाद जिसको बहुवाद जिसको बोलते हैं, बहुमूर्तिवाद जिसको बोलते हैं, बिलीफ इन मैजिक, चार्म्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, टैबू ऑन सी वॉइसेस, ठीक है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि हिंदू समझते थे कि जो है अगर किसी जैसे सी वॉइस करेंगे, मतलब समुद्री यात्रा करेंगे तो उनका धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। और फ्रेंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ वन ऑफ द रीजन ऑफ द, तो जो इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था दैट इज 1857, ठीक है। दैट वाज द मेन रीजन, दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस सी वॉयजेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो फ्रेंड्स, एंड फीडिंग द डेड थ्रू श्राद्ध, ठीक है। जो श्राद्ध में जो जैसे आपको पता है कि हम श्राद्ध करते हैं, इस सब का भी उन्होंने विरोध किया था आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट्स अ बिग अबाउट ऑल, बिग चैप्टर है। इसके बाद उन्होंने क्या किया था फ्रेंड, उन्होंने क्या किया, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ना, द आर्य समाज फिक्स द मिनिमम मैरिजेबल एज। आर्य समाज ने क्या किया, जो इसके मेंबर्स होते थे, ठीक है, हालांकि कानून तो नहीं बनाया उन्होंने, बट जो इनका जो मेंबर्स थे
उनको उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी उनके मेंबर्स हैं, इफ़ इज़ अ बॉय देन इसकी जो मैरिजेबल एज है दैट शुड बी 25, और कोई गर्ल है तो उसकी एज होनी चाहिए 16 ईयर्स। तो इन्होंने एक रूल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज वर ऑल्सो एनकरेज। आपस में जो जैसे इंटरकास्ट मैरिज हैं और विडो रीमैरिज हैं, इसको भी उन्होंने आर्य समाज ने एनकरेज किया, ठीक है। इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन वाज डिमांड ऑफ समाज बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन वाज द मेन डिमांड ऑफ आर्य समाज इन लेटर एंड स्पिरिट, ये जो है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। द समाज आल्सो हेल्प द पीपल इन क्राइसिस लाइक, और क्या है, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज होती थी लाइक फ्लड है, फेमाइंस है, अर्थक्वेक है, ठीक है, इसमें जो है आर्य समाज जो है फ्रेंड्स हेल्प करता था, ठीक है। इट अटेम्प्टेड टू गिव एन न्यू डायरेक्शन टू द एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो एजुकेशन को जो है फ्रेंड्स एक नया जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ठीक है। और उसमें क्या है फ्रेंड्स, ही सब्सक्राइब टू द चतुर्वर्णा सिस्टम ऑफ आर्यन समाज, ठीक है। चतुर्वर्णा सिस्टम था, उसको उन्होंने जो है उसको उन्होंने मान्यता दी। चतुर्वर्णा सिस्टम जो है हिंदू सिस्टम, जैसे वैश्य, शूद्र, जो क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों जो चतुर्वर्णा थ्योरी थी उसको जो मान्यता दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई भी ऑक्यूपेशन जो अगर जो मनुष्य का जो वर्ण है और उसके जो ऑक्यूपेशन ही टेक्स अप, तो उसी को जो है वो चतुर्वर्णा थ्योरी को उन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो डीएवी आजकल जो चलते हैं, डीएवी स्कूल्स आपने देखा ऑल ओवर इंडिया में है, जिसको दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। इन्होंने जो है उसको इस्टेब्लिश किया। और जो फर्स्ट जो डीएवी स्कूल था फ्रेंड्स 1886 ईस्वी में लाहौर में शुरू हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। और देख सकते हो फ्रेंड्स आज की डेट में जो पाकिस्तान जो धर्म की हालत करके रखी हुई है, जहाँ पे सबसे पहले डीएवी शुरू हुआ था, आज की डेट में शायद वहाँ कोई बिरला ही डीएवी मिले, ठीक है। तो ये जो वहाँ की हालत देखो, वहाँ पे धार्मिक जो उन्माद वहाँ पे फैला हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स विच सोट टू इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने देने शुरू की। और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद, जो इनके साथ जो एसोसिएटेड थे, स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना 1902 में की, ठीक है। तो फ्रेंड्स एज फार एज आई नो इट इज, प्लीज मेक इट श्योर कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे हरिद्वार में, इट वॉज अंडर डीएवी की जो एक श्रद्धानंद महाराज थे, स्वामी श्रद्धानंद जी, इन्होंने वहाँ पे इसकी खोला था, ठीक है, ओपन किया था। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, दयानंद जो सरस्वती स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज एस्केपिस्ट हिंदू बिलीफ इन माया, ठीक है, जो माया में जो जिसको बोलते हैं एस्केपिस्ट हिंदू बिलीफ था, उसका भी उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया। और उसके बाद क्या है कि ये उन्होंने बोला कि टू अटेन मोक्षा थ्रू एस्केप फ्रॉम इविल वर्ल्ड टू सीक यूनियन विद गॉड, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जो है जैसे जो बोला था कि माया से दूर भाग के जो एक टेंडेंसी है हिंदू जो जिसको बोलते हैं माया से दूर रह के जो है आपको जो है मोक्ष प्राप्त करना है, इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और फ्रेंड इंस्टेड ही एडवोकेट दैट गॉड सोल एंड मैटर, ठीक है, गॉड सोल एंड मैटर, दैट इज प्रकृति, जो आदमी का नेचर होता है, दैट इज कॉल्ड सोल, जो मेरा नेचर है, ठीक है, जो हमारी सोल है, जो हमारा नेचर होता है, ठीक है। जब बोलते हैं कि माई सोल डिड नॉट अलाउ मी टू डू दैट, मतलब मेरा जो नेचर है वो मुझे अलाउ नहीं किया कुछ करने के लिए, ठीक है। बट डिस्टिंक्ट एंड एटर्नल एंटाइटीज एंड एवरी इंडिविजुअल हैड टू वर्क आउट हिज ओन सैल्वेशन इन द लाइट ऑफ द एटर्नल प्रिंसिपल गवर्निंग ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बोला कि जो सैल्वेशन है वो आदमी को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रैक्टिस करके जो है जो ह्यूमन कंडक्ट को जो प्रिंसिपल गवर्न करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही जो है आपको जो है प्रैक्टिस करके जो है आपको सैल्वेशन या मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। दस ही अटैक द प्रेवलेंट पॉपुलर बिलीफ दैट एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटेड टू गोट बैक फ्रॉम द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नियति एंड कर्मा, ठीक है। ही हेल्ड द वर्ल्ड टू बी बैटलफील्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल हैव टू वर्क आउट हिज सैल्वेशन। उन्होंने क्या बोला कि जीवन जो है एक बैटलफील्ड है जिसमें एवरी इंडिविजुअल हैज टू वर्क आउट हिज सैल्वेशन बाय राइट डीड एंड दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट पपेट्स कंट्रोल बाय फेट। और उन्होंने ये बोला कि जो है ह्यूमन
जो अपनी आपकी जो आपका जो सल्वेशन है आपको अपनी डीड्स के द्वारा जो है प्राप्त करना है, और जो फेट नामक कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स आर नॉट पपेट कंट्रोल बाय फेट, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि फेट्स, ठीक है, फेट्स का कोई उसमें रोल नहीं है। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट दयानंदा स्लोगन ऑफ बैक टू वेदा वाज कॉल फॉर रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन एंड नॉट अ रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि वैदिक टाइम को नहीं लाना है, हमें क्या है वैदिक की जो रिवाइव लर्निंग है उसको रिवाइव करना है, ठीक है, वेदा की लर्निंग को रिवाइव करना है, ठीक है, और जो प्योरिटी ऑफ रिलीजन है उसको लाना है, नोट बाई वैदिक गोइंग टू द वैदिक एजिस, ठीक है, वैदिक एजिस में हमें नहीं जाना है, हमें जो है वैदिक प्योरिटी लानी है, वेदास में जो प्योरिटी है वो लानी है, ठीक है। और उसके बाद क्या, ही एक्सेप्टेड मॉडर्निटी एंड डिस्प्लेड ए पैट्रियोटिक एटीट्यूड टू नेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उन्होंने जो है फ्रेंड्स अपने 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी दिए, ठीक है। उसमें क्या है, जो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, ठीक है, गॉड जो है जितनी ट्रू नॉलेजेस हैं उनका जो प्राइमरी सोर्स है, गॉड एज ऑल ट्रूथ, ठीक है, भगवान जो सच्चाई है, ऑल नॉलेज गॉड, सारी जो सच्चाई है वही भगवान है, ठीक है, ऑल नॉलेज जो ज्ञान है वही भगवान है, ठीक है, ऑलमाइटी, ठीक है, और ऑलमाइटी मतलब सर्वव्यापक है, इमोर्टल है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, क्रिएटर मतलब सत्य ही जो है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। आपकी जो सच्चाई है फ्रेंड्स, सच्चाई क्या है, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो रियलिटी में है वही जो है आपका जो है ट्रुथ है, वही आपका यूनिवर्स है, वही आपका इमोर्टल है, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं सत्य को दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। इज अलोन बर्थ यू वर्शिप द वेदास आर दी, और उन्होंने क्या बोला, वेदास आर दी बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज, ठीक है, एंड आर्य शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ एंड अबैंडन ट्रुथ, ठीक है। जो आर्य होता है फ्रेंड्स उसको क्या है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो फ्रेंड्स जो अनट्रुथ है, जो झूठ है, उसको जो है छोड़ देना चाहिए। धर्मा क्या है, दैट इज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, धर्म क्या है, जो सच्चे और गलत के बीच में, सच्चाई और गलत के बीच में आपको जो है पता करना होता है। शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शन, और धर्म जो है आपके गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए सब एक्शन का। द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज इज टू प्रमोट वर्ल्ड वेलबींग इन द मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज के आर्य जो समाज का जो मेन एम था वो क्या था कि वेलबींग ऑफ मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस, ठीक है। एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस, ठीक है, ये जो इनके कुछ जो है फ्रेंड्स प्रिंसिपल थे। उसके बाद क्या, द आर्य समाज सोशल आइडियल कंप्राइज अमंग अदर द फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस एंड एब्सोल्यूट जस्टिस एंड फेयर प्ले बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड नेशन एंड नेशंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो आप ये जिस तरह इनके जो प्रिंसिपल्स है फ्रेंड्स, देखो कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं इनके जो आपके देखोगे हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वहाँ पे जो है देखो यहाँ तक ये जो है मैच होते हैं। दैट इज आर्टिकल 51 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है विद दी जो हारमोनियस रिलेशंस विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और उसको जो है इंटरनेशनल पीस को हमें बढ़ावा देने के लिए जो हमारा 51 जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो है यहाँ से ये आपको कनेक्ट करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने दिया दी आर्य समाज वाज एबल टू गिव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द हिंदू विच हेल्प टू अंडरमाइन द मिथ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वाइट्स एंड द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो इसका जो आर्य समाज का जो मेन योगदान था फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, द आर्य समाज वाज एबल टू गिव, जो हिंदुओं को जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट देने में इसने जो है एक हेल्प की, ठीक है। एंड उसके बाद जो सुपीरियर थी, जो मानते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत सुपीरियर हैं, इन सबको अंडरमाइन करने में जो है हेल्प की, ठीक है, इसने आर्य समाज ने, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हो रही थी उसी टाइम का ये जो है अराउंड उसी टाइम का। तो देखो तो फ्रेंड जो जन चेतना थी, जन चेतना जो है चारों तरफ बढ़ रही थी, चाहे धर्म का मामला था, राजनीति का मामला था, ठीक है, चाहे जो है कोई दूसरे सामाजिक मामला है, चाहे आर्थिक मामला है, सब में जो है चेतना फैल रही थी और ये चेतना जो है कंटिन्यू जो है चल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो आर्य समाज का भी एक जो बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने क्या है जो ब्रिटिश जो सुपीरियरिटी थी उसको चैलेंज करने में जो है एक बहुत बड़ी रोल अदा किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हिंदुओं के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको जगाने में कामयाब हुए, ठीक है। उसके बाद जो इनके जो फ्रेंड्स
रिफॉर्मर थे, उसमें केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे, देशमुख एटसेट्रा, ठीक है। और इसके जो है इन्होंने ये जो वहाँ के उनके टाइम के जो है उनके टाइम में के जो समाज सुधारक थे, ठीक है। और वर्क ऑफ स्वामी आफ्टर हिज डेथ वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय लाला हंसराज, ठीक है। उसके बाद जो इनका जो कार्य था, लाला हंसराज ने, पंडित गुरुदत्त ने, लाला लाजपत राय ने और स्वामी श्रद्धानंद ने, इन्होंने जो है आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद फ्रेंड्स, इन इट्स जिल टू प्रोटेस्ट हिंदू सोसाइटी फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, द समाज स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट द हिंदू फोल्ड्स द कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और उन्होंने क्या शुद्धि मूवमेंट की जो है इन्होंने शुद्धि मूवमेंट जो चलाया, जो कि जो है हिंदू जो मुस्लिम और जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनको जो है वापस जो है हिंदू धर्म में लाने के लिए क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया, ठीक है। उसके बाद दिस लेड टू द इंक्रीजिंग कम्युनलाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग द 1920s। और इसके कारण क्या हुआ फ्रेंड, जो 1920 की जो दशक था फ्रेंड, उस दौरान जो है बहुत सा कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा हो कि उस टाइम जो मुस्लिम लीग भी जो 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये सब जो है फिर जो है धीरे धीरे जो है इसमें जो कम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में कम्युनलाइजेशन हो गया, ठीक है। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो 1909 से जो है जैसे जो 1909 के जो सुधार जो एक चार्टर इंडिया जो भारत सरकार का अधिनियम था 1909 का, ठीक है, उसमें जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपका जो कम्युनल जो आपको पता है कम्युनल के बेसिस के ऊपर जो है आपको जो आपका वोटर होते थे उसको जो आपको फिर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टार्ट किया था 1909 से, ठीक है, 1909 के एक्ट से। तो इसी दौरान 1920 तक जो है आपस में कम्युनलाइजेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। और उसके बाद दिस लेड टू द इंक्रीजिंग कम्युनलाइजेशन सोशल लाइफ ड्यूरिंग 1920 एंड लेटर स्नोबॉल्ड इनटू कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। और उसके बाद जो है सबके बाद जो है कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने भी इसका काम किया। तो ये जो है इसके नेगेटिव पॉइंट थे, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या थे आर्य समाज के, ये आपको मैंने बताया, जो कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और जो है कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है इससे अवेयर हो गई थी, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इसका रिलेटेड था। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट आता है सेवा सदन, ठीक है। सेवा सदन क्या था फ्रेंड, इसको शुरू किया था बहराम जी एम मलबाड़ी ने, ठीक है। जो बहराम जी एम मलबाड़ी थे फ्रेंड, इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। फाउंडेड सेवा सदन इन 1908 विद द दीवान दयाराम गिद्दूमल, ठीक है। इन्होंने दीवान दयाराम गिद्दूमल की सहायता से ये जो है सेवा सदन बनाया था। इट वाज हिज एफर्ट दैट लेड टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट रेगुलेटिंग द एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स, ठीक है। और उसने क्या है जो इन्होंने जो हेल्प की थी सेवा सदन ने फ्रेंड, जो कंसेंट एक्ट आया था रेगुलेटिंग द एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स, मतलब जो फीमेल्स जो अपनी मर्जी से जो कंसेंट दे शादी वादी के लिए, उसके लिए जो है ये एक्ट जो है उन्होंने लाने में मदद की थी। सेवा सदन स्पेशलाइज इन टेकिंग केयर ऑफ वुमेन हु वर एक्सप्लॉइटेड एंड देन डिस्कार्डेड बाय सोसाइटी, ठीक है। इट केटर टू ऑल कास्ट एंड प्रोवाइडेड द डेस्टिट्यूट वुमेन विद एजुकेशन एंड मेडिकल एंड वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है। बहराम जी मलबाड़ी एक्वायर्ड एंड एडिटेड द इंडियन जो एक पत्रिका थी उन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर, उसके जो है बहराम जी मलबाड़ी जो है उसके ये जो है इन्होंने एक्वायर किया था और उसके एडिटर भी थे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड देव समाज की जो स्थापना हुई लाहौर में, वह शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके जो है जो अर्लियर जो ब्रह्मो समाज के जो है फॉलोअर थे। एंड देव सदन इज रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, ठीक है, रिलीजियस सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी ये। द सोसाइटी इम्फेसाइज दी ऑन द एटर्निटी ऑफ सोल, द सुपरमेसी ऑफ गुरु, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो एटर्निटी ऑफ सोल, जो एटर्निटी मतलब सोल की जो एटर्निटी है, जो सोल जो है, जो जैसे ये बताते हैं कि सोल कभी आदमी का जो शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, तो इन्होंने भी उसको जो है आधार बनाया था, ठीक है। एंड द सोसाइटी इम्फेसाइज्ड ऑन द एटर्निटी ऑफ सोल, द सुपरमेसी ऑफ गुरु, द नीड फॉर द गुड एक्शन, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया फ्रेंड, इट कॉल्ड फॉर ए आइडियल सोशल बिहेवियर सच एज नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब, ठीक है। इसमें क्या फ्रेंड्स, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम देव समाज को, ठीक है। देव समाज ने क्या किया था, जो सबसे बड़ा था, इन्होंने क्या बोलता था कि हमें जो है रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अवॉइडिंग द इंटॉक्सिकेंट्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, एंड कीपिंग अवे फ्रॉम वायलेंट एक्शन, ठीक है। देव समाज ने ये बोला था। इट्स टीचिंग वर कंपाइल्ड इन अ बुक देवशास्त्र नामक बुक में इनकी जो टीचिंग कंपाइल है। एंड अग्निहोत्री स्पोक अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी जो है काम किया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद धर्म सभा फ्रेंड्स, धर्म सभा फ्रेंड्स आपको पता हो, जब ये ब्रह्म समाज जो मूवमेंट चल रहा था फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लीज़ आपको जो है ये चीज़ें भूलनी नहीं है, आपको जो है चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर चीज़ों को कनेक्ट करना आ गया फ्रेंड्स आपको, तो यूपीएससी में आपकी जो सक्सेस पक्का है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस में अगर आपको कनेक्ट करने चीज़ें नहीं आई, तो डेफिनेटली यू आर नॉट, आप जो है यूपीएससी के लिए या पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए फिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ब्रह्म समाज जब पढ़ा रहा था, क्यों क्या होता है फ्रेंड्स, देखो बहुत से लोगों ने पीएचडी तक कर लिया होता है, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस आईएएस एग्जाम एंड यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम। द रीज़न बीइंग कि दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट द थिंग्स, ठीक है, वो उनको कनेक्ट चीज़ों को कनेक्ट करना आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया था आपको, जैसे जो मैंने आपको बताया था धर्म सभा, ठीक है। जो धर्म सभा थी तो फ्रेंड्स, जो धर्म सभा थी, धर्म सभा किसने, राधाकांत देव, जो कुछ जो बंगाल के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, किसको, जो ब्रह्म समाज के जो राजा राममोहन राय थे, उनका जो ब्रह्म समाज था उसको काउंटर करने के लिए ये जो धर्म सभा की स्थापना की थी, जिनका नाम था राधाकांत देव, ठीक है। 1830 में स्टूड फॉर, ये क्या बोलती थी कि जो धर्म में जैसा स्टेटस को है वो वैसे ही रहना, वैसे यथास्थिति बना रहे। और दूसरी क्या बोलते थे कि जो सती प्रथा है वो ठीक ठाक है, सती प्रथा जो है बढ़िया है, ठीक है, सती प्रथा कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये जो इनका धर्म सभा का कहना था। लेकिन इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इट प्रोमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। ये बोलता था कि जो एजुकेशन जो गर्ल्स के लिए वेस्टर्न एजुकेशन ठीक है, लेकिन जो है अगर उनका पति मर जाता है तो उनको सती होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स ये इनका कहना था, ठीक है, ये राधाकांत देव जी का, जो इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। उसके बाद फ्रेंड्स भारत धर्म महामंडला, ठीक है। भारत धर्म महामंडला फ्रेंड 1902 में क्या हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर था वो वाराणसी में बनाया था, ठीक है। ये किसी प्रिजर्व दी ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ आर्य समाजिस्ट, ठीक है। ये देखो अभी आर्य समाज के खिलाफ कौन सा मूवमेंट खड़ा हो गया, भारत धर्म महामंडल का, ठीक है। ये क्या बोलते थे कि ऑर्थोडॉक्सी जो हिंदुइज्म में जो भी प्रैक्टिस हैं उनको जो है प्रिजर्व करना है, ठीक है। दी थियोसोफिस्ट एंड दी रामकृष्ण मिशन है। और ये जो बोल रहे थे कि जो आर्य समाजिस्ट हैं और थियोसोफिस्ट हैं, थियोसोफी के बारे में फ्रेंड्स आगे पढ़ेंगे हम, थियोसोफिकल मूवमेंट के बारे में। और जो रामकृष्ण मिशन है जो स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया था, उसके खिलाफ जो है ये लोग जो है भारत धर्म महामंडल जो है खड़ा कर दिया गया, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन सो टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हिंदूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ओपन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इसके जो प्रोमिनेंट फिगर थे इस मूवमेंट के, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, इसलिए जो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत धर्म महामंडल के जो इसके प्रोमिनेंट फिगर कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। और ये क्या करते थे, थियोसोफिस्ट के थे, और जो आपके जो आर्य समाजी थे, और जो दूसरे जैसे रामकृष्ण मिशन थे, इन सब का जो है विरोध करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड राधा स्वामी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट में आपने आज का बहुत से जगह देखा होगा राधा स्वामी सत्संग अभ्यास, ठीक है। तो इसका जो एक बैंकर थे भाई, इसकी स्थापना की थी तुलसी राम, ठीक है, बैंकर फ्रॉम आगरा, ऑल्सो नोन एज शिव दयाल साहेब, ठीक है। फाउंडेड दिस मूवमेंट इन 1861, ठीक है, 1861 में मूवमेंट स्थापित हुआ। फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, और फ्रेंड्स के बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और फ्रेंड्स इट हेल्प्स अ लॉट इन दी सोसाइटी बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका क्या है फ्रेंड्स, राधा स्वामी बिलीव इन वन सुप्रीम बीइंग, सुपरमेसी ऑफ गुरु, ठीक है, एक कंपनी ऑफ पियस पीपल, मतलब जो है सत्संग, ठीक है, कि आप जैसे जिसकी संगति करोगे वैसे ही आपकी जो है वैसे आपका व्यवहार भी होगा, ठीक है। तो इसलिए सत्संग की तरफ जो है ये जो है ये एम्फेसाइज करते थे। एंड सिंपल सोशल लाइफ, और एक सिंपल और सोशल लाइफ जिसको, एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट, एंड डज नॉट कॉल फॉर रेन्यूसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ। ये नहीं बोलते थे कि आप जो है दुनिया को छोड़ दो, ये बोलते दुनिया में जो मतलब आप जो है त्याग कर दो, ठीक है, आप जो सांसारिक चीज़ों का त्याग कर दो, ऐसा नहीं बोलते थे। ये बोलते कि सांसारिक चीज़ों के साथ रह के जो है आपको जो है सत्संग करते हुए, और जो है सिंपल सोशल लाइफ जीते हुए जो है आपको जो है गुरु का जो है सुप्र रख के, गुरु के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उसका आपको फॉलो करके जो है फ्रेंड्स आपको जो है यू कैन अटेन द सुप्रीम बीइंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये उनका राधा स्वामी मूवमेंट्स का एक जो है कहना था, ठीक है। और कहना है फ्रेंड्स इनकी जो एजुकेशन है बहुत अच्छी है, ठीक है। डेफिनेटली अगर कोई एसोसिएट होना चाहता है दे कैन गो टू द राधा स्वामी मूवमेंट, ये जो है काफ़ी अच्छा आपको सत्संग वगैरह जो आप कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड श्री नारायण गुरु धर्म
परिपालना मूवमेंट, SNDP मूवमेंट। फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है और यहाँ से जो है SNDP मूवमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो फाउंडर कौन थे और ये कहाँ शुरू हुआ था, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स। तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स, ये जो था ये केरला में जो है एक जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो इसमें क्या होता है, डिप्रेस क्लासेस जो अपर क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है जो उसके शुरू हुई थी। और इसके बाद इट वाज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु स्वामी, ठीक है, श्री नारायण गुरु स्वामी जी द्वारा जो इसको जो है स्थापित किया गया था फ्रेंड। और इसमें क्या, जो एजावा जो केरला में एक एजावा कम्युनिटी है और आज भी फ्रेंड्स जो एजावा कम्युनिटी है केरला में, इसके बीच में इसको शुरू किया गया था। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या जो केरला के जो उनमें क्या था, जो इजावा कम्युनिटी थी, दे वर ट्रीटीज एज ए अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। उनको जो मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी, रोड्स में उनको एंट्री नहीं मिलती थी। तो इन्होंने क्या किया, श्री नारायण गुरु जो इनके जो इस मूवमेंट के जो संस्थापक थे, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, एक जो क्या किया, स्टोन लिया इन्होंने, ठीक है, नैयर जो रिवर है उन्होंने वहाँ से जो है स्टोन लिया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, और जो है इंस्टॉल्ड इट एज ए शिवलिंगा एट अरवीपुरम ऑन शिवरात्रि इन 1888। इन्होंने क्या किया, 1888 में फ्रेंड्स वहाँ पे एक नैयर नदी है जो पे केरला में है, वहाँ से पत्थर लिया और उसको जो है एक शिवलिंग के रूप में जो है अरबीपुरम में स्थापित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इनका ये करने का इनका जो इरादा था, इनका ये दिखाना था कि that consecration of idol was not the monopoly of higher caste। इन्होंने ये बोला कि जो है जो किसी भी जैसे मूर्ति की जो स्थापना करना जो है ये ओनली केवल एक उच्च कास्ट का ही जो हायर कास्ट का ही जो है हायर कास्ट का ही काम नहीं है, ठीक है। विद दिस बिगेन द रिवोल्यूशन दैट सून लेड टू द रिमूवल ऑफ मैनी डिस्क्रिमिनेशन इन केरला सोसाइटी, ठीक है। और इसके साथ ही जो मूवमेंट शुरू हो गया फ्रेंड्स, और जो है उसने जो है केरला की जो सोसाइटी थी उसमें बहुत से जो डिस्क्रिमिनेशंस होते थे उसको दूर करने में हेल्प की, ठीक है। द मूवमेंट इसको बोलते हैं अरबीपुरम मूवमेंट, अरबीपुरम मूवमेंट जो है विच स्टार्टेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द शिवलिंगा इन द एट द अरबीपुरम इन शिवरात्रि, ठीक है, 1888 में जो श्री नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फेमस पुरुष उन्होंने क्या किया, द मूवमेंट ड्रू द फेमस पोइट कुमारन आसन, ठीक है। और जो उसने जो वहाँ के जो कवि थे कुमारन आसन जो है, इनको जो है उसको वो जो उसका डिसाइपल बन गए नारायण गुरु के 1890 में। और अरबीपुरम क्षेत्र योगम वाज फाउंड विच वाज डिसाइडेड टू एक्सपैंड इनटू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इजावा टू प्रोग्रेस मैटरली एज वेल एज स्पिरिचुअली, ठीक है। और मटेरियली और स्पिरिचुअली वेलबींग के लिए इजावा को उन्होंने जो फिर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। और इसी को फ्रेंड्स जो बोलते हैं, इसी को जो है दी एफर्ट उसके बाद जो है इन्होंने बोला दस दी अरबीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम, ठीक है, SNDP वाज रजिस्टर्ड इन 1903 अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट। और 1903 में जो है SNDP जो इसके जो कंपनी है SNDP को जो है कंपनी एक्ट के तहत 1903 में जो है श्री नारायण गुरु ने इसको जो है रजिस्टर्ड कर दिया। और उसके श्री नारायण गुरु जो है इसके जो है चेयरमैन बन गए। और जो कुमारन आसन थे इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए, जो पोइट थे, ठीक है। और उसके बाद विद दी और इसमें जो सब एफर्ट था डॉक्टर पालपू, ठीक है, वो जो पालपू थे उन्होंने फ्रेंड जो सोशल और जस्टिस के लिए जो जितना भी मूवमेंट हुआ था एजावा कम्युनिटी के अंदर जो इन्होंने स्टार्ट किया था एजावा मेमोरियल और जो है मलयाली मेमोरियल, इन्होंने जो है डॉक्टर पालपू ने भी स्थापित किए थे, ठीक है। और श्री नारायण गुरु हेल्ड ऑल रिलीजियंस टू बी द सेम एज कंडेम्ड एनिमल सैक्रिफाइसेस बिसाइड स्पीकिंग अगेंस्ट divisiveness ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रेस एंड क्रीड, ठीक है। इन्होंने जाति धर्म और रेस के नाम पे जो सोसाइटी के अंदर जो भेदभाव था या डिवीजन थे उसको जो है उन्होंने जो है इसको जस्ट ही कंडेम्ड ऑल दैट ऑन द वॉल ऑफ द अरबीपुरम टेम्पल, जो जहाँ पे इन्होंने जो है शिवलिंग की जो स्थापना की थी अरबीपुरम टेम्पल में, उन्होंने वहाँ पे दीवार पे लिखा था कि दैट क्या लिखा था, ही गोट इंस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स डिवॉइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस और हेटेड और राइवल फेथ वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड, कि हम जो है रेस कास्ट रिलीजन इन सब की दीवारों को ढा के जो है हम जो है एक यहाँ पे आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। ही अर्ज्ड
इजावास टू लीव दी टोडी टैपिंग, ठीक है। ये जो इजावास थे फ्रेंड, ये क्या करते थे, वहाँ पे जो केरला में एक होता है कि टोडी टैपिंग, ठीक है। टोडी टैपिंग, टोडी क्या है, एक टाइप का एक लिकर होता है, ठीक है, उसको क्या निकालते थे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है जो टोडी का जो लिकर निकालते हो, जिसकी वजह से आपको जो लोअर माना जाता है, इसको जो है बंद कर दो आप, ठीक है। एंड इवन टू स्टॉप ड्रिंकिंग लिकर, सो उन्होंने बोला था कि आप जो है लिकर ड्रिंक करना भी बंद कर दो। द एसएनडीपी योगम टुक अप सेवरल इशूज फॉर द इजावा सच एज राइट ऑफ, जो एसएनडीपी मूवमेंट था फ्रेंड, इन्होंने क्या किया, जो केरला में जो एजावा मूवमेंट था, इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल में एजावा का जो एडमिशन के लिए उन्होंने टेकअप किया इश्यूज, ठीक है। रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए, एक्सेस टू रोड्स एंड एंट्री टू टेम्पल्स, ठीक है, और रोड एक्सेस और टेम्पल एंट्री के लिए उन्होंने मूवमेंट किया। एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और पॉलिटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है चीज़ों को, ये सब के लिए उन्होंने जो है शुरुआत की, ठीक है फ्रेंड। द मूवमेंट एज ए होल ब्रोट ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस सच एज अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, और फ्रेंड्स because of this movement there was some social mobility in the इजावास, ठीक है, मतलब वो जो लोएस्ट हायर पायदान में आ गए बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। और फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शिफ्ट इन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, जो ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था उसमें शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। एंड फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इनटू ए लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट, और जो बैकवर्ड कास्ट का जो मूवमेंट था ये बहुत बड़ा एक जनसमूह में बन गया, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इसके बारे में एसएनडीपी के मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक वो था बोकालिंगा संघा, ठीक है। बोकालिंगा संघ जो है फ्रेंड्स ये बना था मैसूर में, इसको क्या एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो 1905 में शुरू किया गया था। उसके बाद फ्रेंड जस्टिस मूवमेंट, यहाँ से फ्रेंड्स एक नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, जस्टिस मूवमेंट किसने किया था स्थापना फ्रेंड्स, इसको किया था CN मुदलियार इन चेन्नई में, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको CN मुदलियार ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद TM नायर और P त्यागराजा भी इसके साथ थे। इन्होंने क्या किया था, इनका जो मेन पर्पज था टू सिक्योर जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मीण, ठीक है, टू सिक्योर जॉब्स एंड एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण इन लेजिस्लेचर, ठीक है। और फ्रेंड्स इन 1917 मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंड विच डिमांडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द लोअर कास्ट इन द लेजिस्लेचर। और फ्रेंड्स 1920 में एक मद्रास में जो फ्रेंड्स आपको पता है कि एक जो सोशल और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो फ्रेंड्स एक लॉ पास हुआ था कि जिसमें जो मेडिकल सीट्स में इनको सीट्स मिलती थी। और फ्रेंड्स इसी को लेके प्लीज़ फिर मैं बोलता हूँ कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। 1951 में जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी फ्रेंड्स, उसी को लेके हुई थी, ठीक है। उसमें जो एक वो चंपकम दोराई राजन केस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड है रिगार्डिंग दी एडमिशन टू द, जो चंपकम दोराई राजन जो थी एक लेडी थी, उन्होंने जो मेडिकल सीट्स में जो है एडमिशन के लिए केस किया था, चंपकई दोराइजन केस बोलते हैं उसको, ठीक है। उन्होंने राइट टू जो इक्वलिटी है उसको चैलेंज किया था, ठीक है। तो इसमें जो फिर बाद में बताया गया था कि स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, मतलब स्टेट कैन गो फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टू फॉर दी जो लोअर जो वहाँ पे जो कास्ट हैं या लोअर जो सोसाइटीज हैं, लोअर रंग जो पीपल्स हैं, ठीक, उनके के लिए जो है स्टेट कैन गो फॉर द पॉजिटिव रिजर्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि 1920 में देखो ये जो जस्टिस मूवमेंट जो CN मुदलियार का वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से देखो इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या मांगा था कि जो रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जो गवर्नमेंट जॉब में जो है फ्रेंड सिक्योर दी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और उनके कौन कौन थे, TM नायर और P त्यागराजा, ये जो है इनके जो फ्रेंड्स लीडर थे। उसके बाद फ्रेंड्स जो शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो फ्रेंड्स जो EB रामास्वामी नायकर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके जो एक बालिजा नायडू, सॉरी तो बालिका नायडू नहीं होगा, बालिजा नायडू, ठीक है। बालिजा नायडू जो है इन्होंने जो है शुरू किया था फ्रेंड्स ये, ठीक है। और इन मिड 1920 ही sought टू अंडरमाइन दी पोजीशन ऑफ ब्राह्मण प्रिस्ट बाय फॉर्मलाइजिंग वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रिस्ट। इन्होंने क्या किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने ये बोला था फ्रेंड्स कि जो एक बलिजा नायडू थे और जो EB रामस्वामी नायकर, इन्होंने शुरू किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने ये बोला था फ्रेंड कि ये जो है जो जरूरी नहीं है कि शादी करने के लिए आपको प्रिस्ट की जरूरत पड़े, ये जो है उन्होंने बोला था कि अपने आप जो है जो हम जो है खुद भी शादी करवा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी वाले, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसके ये मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स अभी ये आपको पता है कि जस्टिस मूवमेंट किसने शुरू किया था,
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कब शुरू हुआ था, ठीक है, SNDP मूवमेंट क्या था, ये सब चीज़ें आपको, राधा स्वामी मूवमेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ये जो है बहुत से बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसमें क्या बोला कि उसमें जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपको पता है, जो SNDP जो मूवमेंट चला हुआ था केरला में, उस ट्रावनाकोर में, उसी ने काफ़ी बड़ा वर्क कर दिया था। बट इसी को कंटिन्यू करने के लिए जो है उसके बाद जो है ये जो है इसको चलाने के लिए फ्रेंड्स जो ये क्या, द TK माधवन, अ सोशल रिफॉर्मर एंड एडिटर ऑफ देश भिमानी, ठीक है, टूक अप द इशू ऑफ टेम्पल एंट्री विद द ट्रावनाकोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उसमें जो TK माधवन जो है एक जो है सोशल रिफॉर्मर थे, वो जो देशाभिमानी करके जो एक मैगजीन लिखते थे उसके एडिटर थे। इन्होंने क्या किया, जो ट्रावनाकोर एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ जो है इन्होंने ये जो है इशू टेकअप किया टेम्पल एंट्री का, ठीक है। नथिंग हैपेंड इन मीन वाइल, और उसके जो है कुछ भी जो है ये सब हुआ नहीं। तो वहाँ पे एक नॉर्दर्न ट्रावनाकोर में बाइकॉम करके एक जगह है, बाइकॉम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है ये जो है वहाँ पे ये जो आंदोलन तेज हो गया, ठीक है। इसको जो बोलते हैं वहाँ पे जो सत्याग्रह लोगों ने करना शुरू कर दिया, इसको बाइकॉम सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। इन 1924 दी बाइकॉम सत्याग्रह लेड बाई KP केशवा, ठीक है। बाइकॉम सत्याग्रह के जो लीडर थे KP केशवा 1924 में लॉन्च्ड इन केरला डिमांडिंग दी थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल, ठीक है। केरला में जितने भी जो हिंदू टेम्पल थे उनको जो है सबको जो है खुले कर दिए जाए, ठीक है। एंड रोड टू द अनटचेबल, जो हिंदू टेम्पल्स और रोड थे उन्होंने बोला कि जो अनटचेबल्स के लिए भी जो है शुरू कर दिए जाएं, ठीक है। दी सत्याग्रह वाज रीइंफोर्स्ड बाय दी जत्थाज, और उसको सत्याग्रह को जो सपोर्ट किया किसने, जो जत्थाज जो गए थे, जैसे जत्थे गए थे, मतलब ग्रुप गए थे किसी के, पंजाब और मदुरई से, मदुरई और पंजाब से भी जत्थे गए। एंड गांधी अंडरटूक ए टूर ऑफ केरला इन सपोर्ट ऑफ मूवमेंट, और गांधी जी ने क्या किया, जो केरला का जो टूर था उसको वाइकम मूवमेंट के लिए, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था और जो रोड एंट्री मूवमेंट था, इसको जो है ओपन करने के लिए जो गांधी जी ने भी इसका सहयोग किया। अगेन इन 1931 बैन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, और 1931 में जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है फ्रेंड्स डिसकंटिन्यू हो गया था, उसके बाद जो है जो मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, और जो ये फिर से जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है 1931 में फिर से उसमें जो केरला में शुरू हो गया। इंस्पायर्ड बाय के केलप्पन, पोइट सुब्रमण्यम थिरुमांबू, ठीक है, थिरुमांबू सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला, जिसको बोलो सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम श्रीमांबू था फ्रेंड्स, जिसको बोला जाता है सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला, लेड ए ग्रुप ऑफ 16 वॉलंटियर टू गुरुवायूर, ठीक है। जो गुरुवायूर में एक बहुत फेमस टेम्पल है फ्रेंड्स, उसको जो है 16 लोगों के जत्थों के साथ जो है जो सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला, जो थिरुमांबू सुब्रमण्यम बोलते थे, उन्होंने जो है गुरुवायूर टेम्पल की तरफ चल पड़े। लीडर लाइक P. कृष्णा पिल्लई एंड AK गोपालन वर अमंग द सत्याग्रहीज। फाइनली इन नवंबर 12, 1936 महाराजा और ट्रावनाकोर इशूड ए प्रोक्लेमेशन थ्रोइंग ओपन ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज, ठीक है। और उसके बाद क्या, सिमिलर स्टेप बाय टेकन बाय C. राजगोपालाचारी एडमिनिस्ट्रेशन इन मद्रास इन 1938, ठीक है। तो ये जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड था फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो चला उसमें बीच में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने फाउंडेड बाय MG रानाडे, रघुनाथ राव, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस मेट एनुअली फ्रॉम फर्स्ट। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ये जो है जैसे ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसी उसके पैरेलल जो है एक जो है जिसकी फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो पहली जो मीटिंग हुई 1887 के, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जब भी जहाँ पे भी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहीं पे मीटिंग होती थी, उसके जो पैरेलल जो है इसकी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की भी एक मीटिंग होती थी। एंड दे यूज टू डिस्कस द सोशल इशूज इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसको बोला जाता था फ्रेंड्स, ये क्या बोलते जाते थे, ये इसको बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो है सोशल बीइंग था, ठीक है। ये सोशल बीइंग था बोलते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और इसने क्या किया, एक प्लेज मूवमेंट शुरू किया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने, कि प्लेज मूवमेंट की ये जो लोगों को प्लेज दिलवाती थी कि ये जो है चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है प्लेज मूवमेंट शुरू किया, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स
वहाबी मूवमेंट, ठीक है। वहाबी मूवमेंट के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको सबसे पहले जो है जो सोशल एंड रिलीजियस जो मूवमेंट प्री 1857 जितने भी जो 1830 के करीब, जो 1820 के करीब, जो 1700 जो ये जो मूवमेंट शुरू हुए थे 18वीं शताब्दी में, ये सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फेराजी मूवमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आया फ्रेंड टिट्टू मीर्स मूवमेंट। अभी ये जो फेराजी और वहाबी मूवमेंट अगर आपको देखना हो फ्रेंड्स, तो आप जो मेरे पीछे वाले लेक्चर में आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स टिट्टू मीर मूवमेंट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है मेनली जो वहाँ पे बंगाल में जो आपको जो पता है कि हिंदू मुस्लिम का जो आंदोलन था, नॉर्मली क्या था कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड होते हैं, मुस्लिम जो पीजेंट होते हैं, उनके खिलाफ जो ऐसे आपस में जो एक कन्फ्लिक्ट थी, इसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अहमदिया मूवमेंट, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट फ्रेंड्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडियन सोसाइटी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो अहमदिया मूवमेंट था फ्रेंड्स, इसका क्या था कि अहमदिया मूवमेंट एक सेक्ट ऑफ इस्लाम, जिसको एक सेक्ट ऑफ इस्लाम अहमदी करके जो अहमदिया है, ये जो सेक्ट है इस्लाम का एक सेक्ट है फ्रेंड्स। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसको 1890 में इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स। ये लिबरल मूवमेंट, ये क्या फ्रेंड्स मुस्लिम में बहुत सारा सबसे लिबरल मूवमेंट है। ये क्या बोलता था कि अपोजिशन जिहाद, ठीक है। जैसे मुस्लिम धर्म में बोलता है जिहाद का मतलब क्या होता है, सेक्रेड बार अगेंस्ट दी अमंग दी इंडियन सेक्रेड बार अगेंस्ट नॉन मुस्लिम, ठीक है, उसको जिहाद बोलते हैं, ठीक है। कि जो नॉन मुस्लिम है उनके खिलाफ जो है जो वार करते हैं उसको जिहाद बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि इसको अपोज किया था अहमदिया ने, इसको जो है अहमदिया जो सेक्ट था इसको अपोज किया था जिहाद को। इसलिए फ्रेंड्स आप देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में जहाँ पे भी ये जो अहमदियाज कम्युनिटी है जिस भी कंट्री में, वहाँ जो है इंडिया के जो रिलेशंस है, इट ट्राई टू मेक गुड रिलेशंस विद दोज कंट्रीज, ठीक है। ये जो आपको प्लीज कनेक्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन, ठीक है। उसने क्या बोला कि इट डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज द स्टैंडर्ड बियर ऑफ मोहम्मदन रेनेसेंस, ठीक है। मोहम्मदन रेनेसेंस का जो है इसको फ्लैग बियर बोला जाते थे। एंड बेस्ड इटसेल्फ लाइक दी ब्रह्म समाज, जैसे ब्रह्म समाज जैसे हिंदू में था उसी को इसने जो है आपस में रिलेट किया। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, इसने बोला कि जो है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या सब धर्मों का ओनली एक रिलीजन है, सब एक यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए और सब मानवताओं का एक रिलीजन होना चाहिए, ठीक है। उसने द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम, ठीक है। द अहमदिया कम्युनिटी इज द ओनली इस्लामिक सेक्ट टू बिलीव दैट द मसीहा हैड कम in the person of Mirza Ghulam Ahmad to end religious war and bloodshed, ठीक है, and to reinstate morality, peace and justice, ठीक है फ्रेंड। ये जो है इस मूवमेंट की जो बहुत ज़्यादा बहुत ही एक जो खासियत थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या बोलता था, दे बिलीव इन सेपरेटिंग द मॉस्क फ्रॉम स्टेट एज वेल एज, देखो सेपरेट बोलते हैं कि स्टेट का जो है कोई रिलीजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरह आज को जो सेकुलरिज्म एक सेकुलर आइडिया के जो है ये जो है एक जो सेकुलर आइडिया के एक जो प्रवर्तक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि दैट स्टेट शुड they believe that separating the mosque from the state, that mosque and state should be very different affairs, ठीक है। और उसने बोला था कि from state as well as human rights and tolerance, ठीक है। However the Ahmadiyya movement like Baha'ism which follows in West Asian country suffered from mysticism, ठीक है। और mysticism की वजह से इसको बहाइज़म जो है जो करके जो अहमदिया मूवमेंट है, ठीक है, बहाइज़म जो स्टार्ट हुआ था जो वेस्ट एशियन जो कंट्री में, ठीक है, बहाइज़म जो स्टार्ट हुआ अहमदिया मूवमेंट का एक जो है स्प्रेड था ब्रांच में, ठीक है। इसको जो है मिस्टिसिज्म से जो है थोड़ा सा जैसे मिस्टिसिज्म शुरू हुआ, जैसे सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें जो है इसको फिर जो है थोड़ा नुकसान मिला, ठीक है। तो फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको अहमदिया मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके कौन थे आपको ये पता होना चाहिए कि मिर्जा गुलाम अहमद ने 1890 में इसको जो है मतलब शुरुआत की थी। उसके बाद फ्रेंड सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट फ्रेंड्स ये जो है 1857 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, अंग्रेजों का मानना था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मुस्लिम का हाथ है। उसके बाद इनको धीरे धीरे लगा कि जो मुस्लिम्स हैं यही जो है जो हमारे जो मेन विरोधी हैं। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने
मुस्लिम को टोटली जो है अलग कर दिया। ठीक है, इसलिए फ्रेंड जैसे जैसे आपको पता हो कि जमींदारी और ये जो प्रथाएं अलग अलग जो जमींदारी व्यवस्था है, ठीक है, महलवाड़ी है, इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जो मुस्लिम जो थे इनको जो उतना अधिकार मिले नहीं, उससे जो है मुस्लिम की इनका मानना ये था कि सर सैयद अहमद खान का कि जो मुस्लिम के जो उनकी जो लॉयल्टी है किस तरह जो है बिन बैक की जाए अंग्रेज़ों की। तो इसके लिए जो इन्होंने जो है अंग्रेज़ों की पैरवी करना शुरू की और जो वहाँ पे उनको जो वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू की। ठीक है, और जो कुरान है, कुरान को उन्होंने बोला कि किस तरह कुरान को जो वेस्टर्न जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसके साथ जो किस तरह उसका मेल मिलाप किया जाए। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने कहा ही वांटेड टू रिकंसाइल वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग ऑफ द कुरान। ठीक है, which were to be interpreted in the light of the contemporary nationalism and science, even though he also held the Quran to be ultimate authority। ठीक है, कुरान को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते हुए, लेकिन इसने बताया कि किस तरह जो कुरान को साइंटिफिक बेस पे जो है उसको, और कंटेम्प्रेरी जो नेशनलिज्म है, जो उसका टाइम का जो राष्ट्रवाद था, आधुनिक राष्ट्रवाद था, उसको जो है किस तरह उसको आपस में मिलाया जाए। ठीक है, और उसके बाद इट वुड बिकम अदरवाइज क्या है कि अगर इसको अगर हम नहीं करेंगे तो जो इस्लाम है एक जो है फोसिल बन जाएगा। ठीक है, फोसिल बन जाएगा। ठीक है, ही एडवोकेटेड ए क्रिटिकल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड नॉट कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम। ठीक है, उसने क्या बोला, एक जो है क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड नॉन कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो जेलस एजुकेशनिस्ट एज एन ऑफिशियल। ही ओपन स्कूल इन टाउन्स, गोट बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू एंड स्टार्टेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मतलब इसने क्या किया, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है एक स्थापना की, कब, 1875 में। ठीक है, ही ऑल्सो स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द पोजिशन ऑफ वुमेन थ्रू द बेटर एजुकेशन बाई अपोजिंग पर्दा और पोलीगेमी, एडवोकेटिंग इजी डाइवोर्स एंड कंडेमनिंग द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी। ठीक है, जो पीरी और मुरीदी नामक जो मुस्लिम में जो सिस्टम था उसको जो है उसने जो है कंडेमन किया। ही बिलीव्ड इन दी फंडामेंटल अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ रिलीजन ऑफ और प्रैक्टिकल मोरालिटी। ही ऑल्सो प्रीच दी बेसिक कॉमनैलिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हिंदू और मुस्लिम के जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको जो है उसको उन्होंने उसको एडवोकेट किया। ठीक है, सैयद अहमद खान आर्ग्यूड दैट मुस्लिम शुड फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन and job and try to catch up with their Hindus counterpart who had gained the advantage of an early start। ठीक है, active participation in politics at that time he felt would invite hostility of government toward the Muslim masses, therefore he opposed political activities by the Muslim। ठीक है, उन्होंने क्या मुस्लिम में political activities को बंद करवाया। ठीक है, unfortunately in his enthusiasm to promote the education and employment interest of the Muslim he allowed himself to be used by colonial government। ठीक है, और उसने इससे क्या हो फ्रेंड्स, इसका जो है colonial government ने इसका जो उसका यूटिलाइज कर लिया उसको, सर सैयद अहमद खान को। ठीक है, एंड इट्स ऑब्नोक्सियस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड इन लेटर ईयर्स स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। और उन्होंने ये बताया कि बाद में क्या किया, इसको जो हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट को आपस में इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनकी जो उन्होंने क्या किया, तहदीब उल अखलाक करके इन्होंने जो एक जो मैगजीन जो एक जो पब्लिश की। ठीक है, द अलीगढ़ मूवमेंट emerged as a liberal modern trend among Muslim intelligentsia based on Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh. It aimed at spreading modern education among Indian Muslim without weakening their allegiance to Islam। ठीक है, और उसके बाद सोशल रिफॉर्म among Muslim relating to पर्दा, polygamy, widow remarriage, women's education, slavery, divorce, etc. The ideology of followers of movement was based on liberal interpretation of the Quran and they sought to harmonize Islam with modern liberal culture। ठीक है, they wanted to impart a distinct social cultural identity to Muslim on modern line। Soon the Aligarh became the center of religious and cultural revival of Muslim community। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सब जो है अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। अब जो फ्रेंड्स जो आता है नेक्स्ट इज देवबंद स्कूल। ठीक है, देवबंद स्कूल क्या फ्रेंड्स, द देवबंद मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ अमंग द मुस्लिम उलेमा एज ए रिवाल। ये जो ज़्यादा आता नहीं है फ्रेंड, इसका जो अगर आप पढ़ना है तो पेज नंबर 255 जो मैंने आपको बताया जो बुक है फ्रेंड्स, इसकी बुक है स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया।
ठीक है। इसके बारे में आप भाई राजीव अहिर जो IPS हैं इनके द्वारा लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देवबंद स्कूल के बाद आता है फ्रेंड्स पारसी रिफॉर्म मूवमेंट है, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स है। अब जो आता है मेन है एक जो है फ्रेंड्स वो आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से फ्रेंड्स आपको बहुत से जो है आज बहुत से एक जो है आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देवबंद मूवमेंट से रिलेटेड फ्रेंड्स ये क्या है कि ये जो इसमें मुस्लिम जो सेक्शन थे अमंग उलेमा एज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विद ट्विन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपेगेटिंग पुअर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस अमंग मुस्लिम एंड कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूल, ठीक है। ये जो है देवबंद मूवमेंट के जो है इसका उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके ऊपर फ्रेंड्स इसके जो आपको ये पता करना है कि जो मोहम्मद कासिम नानोतवी, ठीक है, रशीद अहमद गंगोही, ठीक है, और मोहम्मद कासिम ये सब जो है देवबंद मूवमेंट कब हुआ था, दारुल उलूम जो स्कूल है इस्लामिक एकेडमिक सेंटर देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था इन 1866 भाई मोहम्मद कासिम नानोतवी, ठीक है, एंड राशिद अहमद गंगोही, ठीक है, टू ट्रेन रिलीजियस लीडर फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू द अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट का किसने देवबंद मूवमेंट शुरू हो गया, उन्होंने रिलीजियस मूवमेंट जो रिलीजियस जो उनको टीचर्स तैयार करना था, ठीक है, ये सब, ठीक है। और ये जो है ये आपको जो है इसको प्लीज आप देख लें, ठीक है। उसके बाद थियोसॉफिकल मूवमेंट, ठीक है। जो थियोसॉफिकल मूवमेंट था फ्रेंड इसमें क्या होता है जो कुछ जो वेस्टर्नर थे, जो पश्चिम के कुछ लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे या जो अमेरिकन थे, दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दी दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय द इंडियन थॉट एंड कल्चर, ठीक है। इंडियन थॉट एंड कल्चर से बहुत प्रभावित थे। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके जो है फ्रेंड्स जो कर्नल मैडम HP ब्लावात्स्की, ठीक है, ब्लावात्स्की, ठीक है, मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दे फाउंडेड दी थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। कब हुआ, 1875 में इन्होंने क्या न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। मेंबर HP ब्लावात्स्की, ठीक है, ब्लावात्स्की एंड MS ऑलकॉट, ठीक है, इन दोनों ने जो इनकी स्थापना की थी फ्रेंड्स। यहाँ से जो है आपको पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क में 1875 में की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो सेंटर था उसको शिफ्ट कर दिया 1882 में, कहाँ पे, अड्यार में, ठीक है। और ये क्या बोलते थे, बिलीव दैट स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन प्रेयर्स एंड रिवेलेशन, ठीक है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। और उन्होंने बोला कि द सोसाइटी बिलीव दैट स्पेशल रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन प्रेयर्स रिवेलेशन एटसेट्रा। इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन एंड कर्मा, ठीक है। हिंदू बिलीव जो रीइंकार्नेशन और कर्मा है उसमें इन्होंने बिलीव अपना किया एंड ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ उपनिषदा, ठीक है। उपनिषद से इन्होंने अपनी फिलोसफी जो विड्रॉ की और सांख्या योगा और वेदांता स्कूल ऑफ थॉट इन्होंने जो अपनाए, ठीक है। सांख्या और वेदा योगा और वेदा स्कूल जो थॉट है जो दर्शन शास्त्र में, जैसे सांख्य दर्शन है, योगा दर्शन है और वेदांता है, इन सब के जो इन्होंने जो है इसको अपनाया, ठीक है। इट एम टू वर्क फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स एंड कास्ट और कलर, ठीक है। द सोसाइटी ऑल्सो sought to investigate the unexplained law of nature and power latent in the man, ठीक है। और उसके बाद थियोसॉफिस्ट मूवमेंट केम टू अलाइड विद द हिंदू रेनेसां, ठीक है। It opposed child marriage and advocated the abolition of caste discrimination, uplift of outcast, improvement in the condition of widows, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड इसमें क्या है, बाद में क्या हो, इसमें जो सबसे जो इस मूवमेंट को जो लीड मिली एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो है इसने उनका जन्म 1847 में शुरू हुआ था और उन्होंने जो इसकी प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। और ये डेथ ऑफ जो कर्नल जो MS ऑलकॉट थे, इनकी डेथ के बाद 1907 में जो एनी बेसेंट जो है इनकी लीडर बन गई। एनी बेसेंट हैड कम टू इंडिया, ठीक है, वो जो इंडिया में आई थी 1893 में। सी लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, ठीक। और इन्होंने क्या किया फ्रेंड, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में स्थापित किया, ठीक है। और 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट वर टॉट। वहाँ पे क्या होता था, जो BHU जिसको बोलते हैं आज की डेट में, वहाँ पे क्या है, जो वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट और हिंदू रिलीजन दोनों उसमें पढ़ाए जाते थे, ठीक है। द कॉलेज बिकम द न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, ठीक है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU बोलते हैं 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट ऑल्सो डिड मच फॉर द कोज ऑफ द एजुकेशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। उसके बाद क्या बात, द थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रोवाइडेड ए कॉमन डिनोमिनेटर फॉर वेरियस एक्ट ऑफ फुलफिल्ड
sects and fulfilled the urge for educated Hindu. However, to an average Indian, थियोसोफिस्ट फिलोसफी सीम टू बी वेग एंड लैकिंग ए पॉजिटिव प्रोग्राम। ठीक है, इसका क्या था फ्रेंड, जो एक एवरेज हिंदू था उसको जो है थोड़ा सा जो है ये वेग सा लगा ये आइडिया इसका थियोसोफिकल सोसाइटी का। ठीक है, एंड टू दैट एक्सटेंट इट इम्पैक्ट वाज लिमिटेड टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ वेस्टर्नाइज क्लासेस। ठीक है, जो भी वेस्टर्नाइज क्लास थी इंडिया में उनके तक इसका जो है थोड़ा सा प्रभाव रहा। ठीक है, एज रिलीजियस रिवाइवलिस्ट द थियोसोफिस्ट डिड नॉट अटेन मच सक्सेस, बट एज ए मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नर्स glorifying Indian religious and philosophical tradition, it gave much needed self-respect to the Indian fighting British colonial rule. ठीक है friends, and viewed from another angle, the Theosophists also had effect of given a false sense of pride to the Indian in their outdated and sometimes backward looking tradition and philosophy. ये इसकी जो है नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स रिलेटेड टू जो है आपको जो है इट वॉज रिलेटेड टू योर आपका जो आज का जो सोशल एंड रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड था। अभी फ्रेंड उसके बाद जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड उसके बाद जो पढ़ेंगे हम जो फ्रेंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आगे जो चैप्टर है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसमें जो आपको सिग्निफिकेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये आप प्लीज़ एक कर लेना। ठीक है, इससे जो है आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो आप पेज नंबर 258 से लेकर 256 तक जो है राजीव अहिर जी की जो IPS है उनकी एक बुक है स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, ये जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आज का चैप्टर के लिए इतना ही, बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।